एक अहम खबर शामिल करेंगे फैसलाबाद से, जहां पर इस बात की तमीज करना मुश्किल हो गया कि कानून के रखवाले कौन हैं और अवाम को लूटने वाले कौन हैं। बिल्कुल इसी तरह का एक वाकया फैसलाबाद जिला के गांव चक नंबर 364 गांव में पेश आया, जहां पुलिस की वर्दी में मबलूस बज़ाहिर पुलिस ने रेड किया और चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल करते हुए स्याह तारीख रकम कर दी। तफसीलात से आगाह कर रहे हैं रिजवान आजिज। जी नाज़रीन, 12 न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद रिजवान आजिज और मैं इस वक्त मौजूद हूं चक नंबर 364 गाफे में, जहां पर रात को तकरीबन 2 से 3 बजे के दौरान पुलिस ने एक रेड किया, जिसमें यहां पे मौजूद इस गांव के गरीब लोग, मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, मेहनत पेशा दिहाड़ी पेशा लोग हैं, जो यहाँ पे अपनी मेहनत मजदूरी करके अपनी रोज़मर्रा की जो शाम को खाने के लिए चंद पैसे कमाने वाले ये लोग हैं। इन लोगों के खिलाफ पुलिस ने रात को रेड किया और आके पहले इनके गेट को तोड़ने की कोशिश की। गेट तोड़ने के बाद जब वहाँ से अंदर दाखिल नहीं हो पाए तो दीवार के ऊपर से फलांग के अंदर दाखिल हुए और चादर और चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया। ये इन लोगों की एक मज़मूम कोशिश थी इन लोगों को बदनाम करने की, जिससे इनकी बदनामी भी हुई है और इनका नुकसान भी काफ़ी हुआ है। ये शरीफ लोग हैं, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि रात को एक्चुअली जो हालात थे वो क्या थे और रात को हुआ क्या था। जी अम्मा जी, तुम मौजूद आए थे जी? की होया रात में? रात में दीवार तो छलांग ला के सारी बहुत बेइज्जती की थी। पुलिस वाले हमें नहीं लग रहे थे कि वो पुलिस वाले हैं। वो हमारा लूट-पोट के सब कुछ लेकर चले गए। हमारी यहाँ बच्चियों को तंग किया है, हमें उठा कर इन्होंने बहुत बदनामी हमारे घर की है और हमारे तस्वीरों में बच्चियों की ले गई हैं। हमारी इज्जत खराब हो गई। नहीं, आपने पूछा नहीं आप कहाँ से आए और क्यों आए? कह रहे हैं आप क्यों आए, हमारा क्या कसूर है, किस लिए आए? उन्होंने कोई बताया नहीं, हम पुलिस वाले हैं, हम पुलिस वाले हैं, यही बताते रहे। हमने पूछा कि आप लोग कहाँ से आए, ये भी नहीं दसा गया कि हम लोग कहाँ से आए। अच्छा, यहाँ से आपके घर से वो क्या चीज़ें उठा के ले गए? मोबाइल वगैरह बच्चों के सब ले गए हैं और बिस्तर वगैरह ढूंढे। तुम लोग डाकू हो? डाकू हम तो डाकू नहीं हैं, हम तो शरीफ लोग हैं। क्या उनके पास कोई सर्च वारंट या अरेस्ट वारंट थे आपके खिलाफ? नहीं। कोई चीज़ उन्होंने दिखाई आपको? हाँ, बंदूकें थी, पिस्तौल थे उनके पास। तो हम तो इन लोगों को इन चीज़ों के नहीं जानते ना, हमारे पास तो हथियार नहीं थे। जी नाज़रीन, आपने जाना कि उनके खिलाफ पुलिस के पास ना कोई अरेस्ट वारंट थे इनके खिलाफ और ना ही कोई सर्च वारंट थे और ना ही ये किसी मुकदमे में मतलूब थे। इनके खिलाफ आज तक कोई जो अदालती कार्रवाई है या कोई पुलिस की कार्रवाई है इनके खिलाफ आज तक नहीं हुई, ना ही इन्होंने कभी ऐसी जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हैं उनमें कभी हिस्सा लिया है। यहाँ मेरे साथ औरतें भी मौजूद हैं, बंदे भी मौजूद हैं, ये सब आपको मेरा कैमरामैन दिखाएगा। ये नज़र आ रही हैं पीछे, ये औरतें हैं इस घर की जिनको इन्होंने रात को तंग किया, इन लड़कों को तंग किया। ये स्टूडेंट हैं। नाज़रीन, आप ये सोचें कि ये जो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये स्टूडेंट हैं, इनके ज़हन पे क्या असर जाएगा जब इस तरह इनको हिरासा किया जाएगा। ये पढ़ने वाले बच्चे हैं, इनकी तालीम पे जाहिर सी बात है तालीम का नुकसान होगा, हर्ज होगा, इनके ज़हन ख़राब होंगे। वो ये सोचेंगे, डर में रहेंगे कि हम किस मुआशरे में ज़िंदा रह रहे हैं, हम कौन सी पाबंदियों को झील रहे हैं। हम मज़ीद जाने के यहाँ हैं मौजूद हमारे साथ ये एक और लेडी मौजूद है, मुझसे जानने की कोशिश करते हैं कि रात को एक्चुअली क्या हुआ था। जी, रात को क्या हुआ था? भाई मैनू नहीं पता है गया, मेरे घर दे जंदरे लगे हुए आन गए, दूसरा घर साढ़े 6-7 लोग असी एक घर रहने आ गए। तो मेरे मामू की डेथ हुई आई, मैं उधर चली गई। मेरे बच्चे को जड़े आन गए वो कल्ले आन गए, मेरे बच्चों ने तंग किया, मोबाइल भी ले गए, तस्वीर ले गए। तो फिर सानू उत्थों जाके घरों उठाया इन्हें गया भी थोड़े घर दे विच कोई अंदर दाखिल हो गए, थोड़ा गेट बज गया जड़ा है ना, अंदर बंदे अड़ गए। मेरा बंदा भी घर ना साड़ी नौकरी आई गई, मेजर वसीम है, उसके हरम ते आ मेरा बंदा उधर ओनू जड़ा है ना उठाया जाके, वो आया वो दौड़ गए, दूसरे घर उन्हें रेड कर लिया गया। ते असी फिर आया तो साडा जंदरा भी टुटा पिया गया, तो मेरे सो घर का सारा समान खिलरिया पिया गया। ते मैं तो जे घर अंदर गई नहीं, आ गई सारे मेरे घर की तोड़ फोड़ हो पाई। जी नाज़रीन, हालात आपके सामने हैं, देख लें कि कैसे उन्होंने एक तो रेड किया, उसके बाद जो इनकी बच्चियां हैं, जवान बच्चियां हैं, उनके खिलाफ उन्होंने मतलब कि जो औच्छे हथकंडे हैं वो करते रहे हैं। जो घर का चार दीवारी का तकद्दुस होता है उसे पामाल किया गया है और ये तक नहीं बताया गया कि ये कौन से पुलिस स्टेशन से पुलिस आई थी। अभी तक ये बेचारे ये भी नहीं जानते
कि वो कहाँ से आए हैं और इनका कसूर क्या है, वो ये भी नहीं जानते। ये चीख चीख कर मुतालबा कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान से। क्या है नए पाकिस्तान के वज़ीर आज़म, क्या तुम देख नहीं रहे हो कि हम तुम्हारे इस नए पाकिस्तान की आवाम नहीं है? क्या हमारा इस मुल्क के कानून पे कोई हक नहीं है? क्या हमारा कोई हक नहीं बनता कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए? क्या कौम के रखवाले ही कौम को लूटेंगे? इस आवाम के रखवाले पब्लिक सर्वेंट होते हैं ये पुलिस वाले, क्या यही इनके खिलाफ ऐसे इक़दामात करते रहेंगे? कैमरामैन सजील अहमद के साथ मोहम्मद रिजवान आजिज़, फैसलाबाद।